पापा को बैठ, पापा मम्मी को आ जाओ। जब भारत माता की जय जय श्री राम। दीदी कैमरा भी रहेगा। साइड से जाते पूज्य दीदीमा 7 दिसंबर या बाजार चुकी है जयेंद्र जी का। पूज्य दीदीमा का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पूज्य दीदीमा की जय, पूज्य दीदीमा की जय। जयेंद्र जी शास्त्री का परिवार दीदीमा का स्वागत कर रहा है। एक बड़ा विजय प्लीज। यस, ये थोड़ा सा हवा इसकी घुमा दो उधर। स्वागत किया जा रहा है जरा के सामने अंकल जी पधारो, पधारो आप। करो ना यार। मैंने जय घोष लगाया था साथ में, तुम बड़ा अमर रहे। सही को तो धन्य हो गई, आपके चरण यहाँ पड़े। कहीं ना कहीं कोई पूर्व भाव में हमारे अच्छे दिन थे, अच्छे उमंग। आ जाओ, जिन्होंने कर लिया बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। जिनका स्वागत है एक बार बैठ जाइए। लो, जिन्होंने स्वागत कर लिया वो उमंग मेरा, ये मेरा भतीजा है दीदी माँ, उमंग रमेश है, ये भांजा है यतीन जी। यस, आओ ना खाले। लो, ललिता दीदी पधारिए प्लीज। दीदी एक बड़ा हालत में जी अग्रवाल से, आप सब एकदम शांत रहेंगे तो मैं प्रयास करूंगा सबका हो जाए। ऋषि सिंह जी, आदरणीय कमल जी भोरावत साहब, यस इधर। वात्सल्य सेवा समिति के भाई रत्नेश जी, भाई रत्नेश जी दीदी का इधर ही है, आरएसएस के हमारे प्रमुख व्यक्तित्व है। आ जाओ कपिल जी भाई साहब, परिवार के सदस्य हैं, केयरटेकर भी है, रांगल जी। मयंक आ जाओ, मयंक आओ। सिरदल मेवाड़ के भाई, सिरदल मेवाड़ के मनीष जी, गजेंद्र जी और उनके मित्र मंडली जो भी आएंगे पधार जाए, पधार। बस हम ये कार्यक्रम 2 मिनट में समाप्त करें। दीदी माँ सबका बहुत उत्साह है। भाई आलोक जी पगारिया, आलोक जी पगारिया, हाँ हमारे बीच में निवृत्ति कुमारी जी पधार चुकी है, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता बैठिए बस, हूँ। एक कुर्सी लाओ। अब इधर देखिए सामने। यस, आ जाओ। इधर देखिए सामने। एक फोटो मेरा भी खींचा ना। पहुंचो वहाँ खींच लेता हूँ। जस्ट इधर देखिए, इधर। यस, चलिए आ जाइए। आ जाइए। आदरणीय तिलक, हमारे बीच में हमारे बड़े भ्राता आदरणीय लक्ष्य जी के भाभी जी, भाई साहब को मैंने आग्रह किया, भाई साहब ने कहा मैं नहीं हूं, मैंने कहा भाई साहब भाभी जी को भेजे, और भाभी जी हमेशा ही बहुत स्नेह रखती है। मैं बहुत मेरे परिवार की ओर से आपका बहुत स्वागत करता हूं भाभी जी। भारत माता की। भैया ये बाकी सब लोग इधर आ जाओ। हो गया आप फोटोग्राफी आ जाओ। दीदी माँ स्वागत करना दीदी माँ सत्यप्रिया दीदी को दे दो। सुना भैया जिनेंद्र लो बिल्कुल। भारत माता
की, भारत माता की, वंदे। खाने का भोजन पे गए थे ना, का अभाव लग रहा है। उड़ीसा राजघराने से मैं अब माइक देता हूँ सत्यप्रभा दीदी को। एक अनुकंपा जी जैन 2 शब्द कहना चाहती है बहन अनुकंपा जी। भाई साहब आप थोड़ा थोड़ा आप लोग सब नीचे आइए, क्या विषय आप मुझे बताइए। शुभ स्वागत सत्कार आपका, शुभ स्वागत सत्कार आपका, शुद्धम विरामे अभिनंदन आपका, शुद्धम विरामे अभिनंदन आपका। प्रीतम भरा जी, आपका बखान हम अल्पज्ञ न कर पाएंगे, कोशिश कर कुछ गुणों को हम दर्शाएंगे, कोशिश कर कुछ गुणों को हम दर्शाएंगे। आप हिंदू राष्ट्र है, दुर्गा वाहिनी संगठन की, दुर्गा वाहिनी संगठन की आप सशक्त निर्देशिका है। आप हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है, आप हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है। ज्ञान गुणों से संपन्न, ज्ञान गुणों से संपन्न हम सभी की प्रेरणा गुरु है, हम सभी की प्रेरणा गुरु है। आदरणीय दीदी जी को हम अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और स्वागत अभिनंदन आपका बहुत बहुत। आज इस कार्यक्रम में सब विशिष्ट व्यक्ति पधारे हुए हैं, सभी का मैं तहे दिल से ही है। पक्षियों को पिंजरे से उड़ाने की भावना आपकी, आप में भाई हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन भोरावत परिवार आपका करता है। धन्यवाद। आप अगर सुने इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ऐसा बोल के टीम है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी माँ। ये जो धरा जहाँ बिराज रही है, क्या पता ईश्वर का इसमें ऐसा क्या उसको आगे रखवा दें यहाँ पे। कीर्तिमान है या ऐसा योग है। दीदी माँ 4 नवंबर को पंचपरमेष्ठी भगवान को विराजमान किया। मेरे परिवार ने स्फटिक मणि की प्रतिमा विराजमान की थी और वो समय भी करीब करीब यही था। प्रातःकाल और सायंकाल हमने भक्ति का आयोजन रखा था। दीदी माँ, मुझे तो लग रहा है ये रूपा जी की पहाड़ी ग्रीन पर कहीं नहीं गई, बहुत पहले जन्मों में राम की भक्त रही होगी और ये उसकी जरूर संकल्पना रही होगी। और मैं कह सकता हूँ यहीं से बहुत बड़ा कोई दृश्य बना होगा, क्योंकि यहाँ संतों का आगमन हो रहा है, भगवान का यहाँ से विराजमान हो रहा है, राज परिवार का यहाँ आना हो रहा है। तो बहुत बहुत दीदी माँ, इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। हमारे भाई ये उमराव जी है दीदी माँ, ये आपके बहुत भक्त हैं और हिंदू संगठन से भी जुड़े हुए हैं। जी, आपको भी वंदन करती हूँ। कल आपके घर जाना हुआ था, बहुत अच्छा लगा। जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाना है तो उमंग चाहिए, जैसे जिनेंद्र जी के पास। अगर हमारा हृदय उत्साह से भरा है तो किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती। मुझे एक बात याद आई कि भगवान और दाऊ जी और सात्यकी जी तीनों एक मंदिर में दर्शन के लिए गए, फिर बाद में जंगल चले गए। जंगल में रात हो गई, वापस लौटना मुश्किल था, तो ये हुआ कि वहीं रुक जाना चाहिए रात्रि को। तो सबने क्या किया कि 2 जने सोएंगे, 1 जना पहरेदारी करेगा। तो सबसे पहली 2-2 घंटे की जिम्मेदारियां लगी। तो सबसे पहले सात्यकी जी की जिम्मेदारी लगी। तो कन्हैया और दाऊ भैया सो गए, सात्यकी जी पहरेदारी करने लगे। तो इतने में एक ब्रह्म राक्षस वहां प्रकट हो गए और वो सात्यकी जी को ललकारने लगा कि मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। सात्यकी जी क्रोध में उससे भिड़ गए और जितना इनको क्रोध आता था वो राक्षस उतना ही बड़ा होता जाता था। 2 घंटे मल्ल युद्ध करते करते सात्यकी जी थक गए, उनकी बारी खत्म हुई तो दाऊ भैया की बारी आई। ब्रह्म राक्षस गायब हो गया। बाद में जब दाऊ देने लगे, पहरेदारी करने लगे, तो फिर प्रकट हो गया। फिर उसने दाऊ भैया को ललकारा कि मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। ये भी क्रोध से उसके साथ भिड़ गए। 2 घंटे तार शरीर के ढीले हो गए, पटक पटक के धरती पर एक दूसरे को 2 घंटे बिताने मुश्किल हो गए। अब दाऊ चिल्लाए, कन्हैया अब आपकी बारी है। और कान्हा जब उठे पहरेदारी करने के लिए, थोड़ी देर में वो ब्रह्म राक्षस फिर प्रकट हो गया। बोले क्यों कन्हैया, बहुत मक्खन खाया बचपन में, चलो 2-2 हाथ करें, मल्ल युद्ध करेंगे।
तो भगवान मुस्कुराए, बहुत बड़ा मुस्कुराए, बोले अच्छा आप हमसे मल्ल युद्ध करेंगे, पर यहाँ ये 2 लोग सोए, इनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, तो थोड़ा अपन एकांत में चल के युद्ध करते। और फिर उसके कंधे पे हाथ रखा और फिर पूछने लगे, भगवान क्यों अकेले ही घूमते हो, ब्याह भी कर लिया कि नहीं, बाल बच्चे हैं कि नहीं। जैसे ही भगवान शांति से प्रेम से उससे बातें कर रहे हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा के, तैसे ही वो छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, इतना छोटा हो गया वो जैसे वो काले रंग का चींटा, इतना सा रह गया। तो भगवान ने उसको यूं चुटकी में पकड़ा और अपने पीतांबर में रखा और उसके बाद गांठ लगा ली। क्या है ये? ब्रह्म राक्षस, जिंदगी की समस्या। अगर इसके साथ क्रोध से भिड़ेंगे तो ये बहुत पहाड़ जितनी बड़ी दिखेंगी, और मुस्कुरा के इनका सामना करेंगे तो इनकी औकात एक चींटी जैसी रह जाएगी। इसलिए हमारी संत परंपरा कहती है कि समस्या बड़ी नहीं होती, समाधान बड़ा होता है। बुरी से बुरी प्रतिकूल परिस्थिति के बीच में धैर्य बना के रखना ये बहुत जरूरी होता है। हम सब लोग वात्सल्य की सृष्टि कर रहे हैं, वहाँ सर्व मंगला पीठम का निर्माण हो रहा है। मैं सोचती थी कि चारों युग की स्त्री ने जो देश को बनाने के लिए किया है, उसका दर्शन आने वाली पीढ़ी को होना चाहिए और वर्तमान की पीढ़ी को होना चाहिए। सतयुग की स्त्री, त्रेता की स्त्री, द्वापर की स्त्री और कलयुग की स्त्री, बहुत बड़ा योगदान है भारत का निर्माण करने के लिए। भारत ने ऐसी विदुषियों को जन्म दिया जिन्होंने आत्मज्ञान लोरी में सुनाया। शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया पर वर्जतोषि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मंदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। अगर स्त्री संतुलित होती है तो वो संतुलित संतानों को जन्म देती है। जो स्त्रीहीन भावना से ग्रसित होती है वो आत्महीन संतानों की मां बनती है। इसलिए उस स्वाभिमान की प्रतिष्ठा जैसे मेवाड़ के क्षेत्र ने की है, और उस परंपरा की संवाहिका आदरणीय अनुवृत्ति जी हमारे बीच में बैठी हैं। स्त्री होना क्या है, उसके लिए शील, स्वाभिमान, उसके लिए कुल की परंपरा, उसकी कितनी बड़ी मर्यादा है कि उसके लिए शरीर ऐसे होम किए जा सकते हैं जैसे हम हवन कुंड में साकल्य और सामग्री को समर्पित कर देते हैं। वो जौहर की आग आज भी हमारे चेहरे की रौनक बनी हुई है और हमें पाथे दे रही है कि हमारे लिए सर्वोपरि है स्वाभिमान, और स्वाभिमान की बलिवेदी पर सतियां लाख हुई न्यौछावर, और ये इसकी साक्षी ये मेवाड़ की धरती है। हमने तय किया है कि हम चारों युग की नारियों का वहां पर स्थापन करेंगे ताकि हमारी पीढ़ियां जाने जीना किसे कहते हैं, क्योंकि जिंदा रहना और जीने में फर्क होता है। जिंदा रहना पशु पक्षियों के द्वारा भी कोशिशें होती हैं, और हमारी कोशिश अगर जिंदा रहने तक सीमित है तो इसका मतलब मनुष्य होने के अर्थ को हमने अभी नहीं समझा। बहुत सारी ऐसी त्यक्त संतानें रही जिनको हमने उपेक्षा की दृष्टि से देखा। मुझे लगा कि हम उनको किसी यशोदा की गोद में सौंप दें, क्योंकि देवकी से कोई छूट गया पर यशोदा की गोद में पहुंच गया तो निश्चित रूप से वो भी अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी बन जाता है। अगर आप फुटपाथ पे भी हैं पर माँ की बाहों में हैं तो आप सुरक्षित हैं। एक पंछी ने पूछा था अपनी माँ से कि माँ बताओ संसार कितना बड़ा है, तो उसकी माँ ने पंख फैला दिए और कहा आजा मेरे लाल, जितने विशाल तेरी माँ के पंख हैं उतना ही बड़ा तेरा संसार है। वत्सलता, प्रेम, स्नेह, इसके साथ जब संतानें सींची जाती हैं तो वो एक संतुलित व्यक्तित्व की स्वामी बनती हैं। मैं ऐसा ही सोचती रही कि किसी को दया करके कपड़ा बांटना, भोजन बांट देना, ये जिम्मेदारी पूरी इतने भर से नहीं होती है। दया का पात्र बनाना कभी भी अच्छा नहीं होता। मैं अक्सर कहा करती हूँ रोटी खिलाना बड़ी बात नहीं है, रोटी कमाने लायक बनाना ये बड़ी बात है, और इसके लिए हमें दया की नहीं प्यार की जरूरत होती है। मेरे एक व्यक्ति ने कहा कि आइए
आइए आप आ जाइए, कुछ दे दीजिए। तो उसने पैंट की जेब में हाथ डाला तो बटुआ वो घर बुलाया था। तो वो भिखारी के पास बैठा, हाथ पकड़ा, पीठ पर हाथ फेरा और फिर कहा भैया आज तो मैं बटुआ घर बुलाया, कल कल जरूर तुझे कुछ दूंगा। तो वो भिखारी बोला कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप रोज बटुआ घर बुलाया करो। उसने कहा क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे? उसने कहा कि दया से ही कारत से मेरे सामने लोगों ने सिक्के तो बहुत बार उछाल उछाल के फेंके, पर जिंदगी में आप पहले व्यक्ति मिले हो जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे एहसास कराया है कि मैं भी प्यार पाने योग्य हूँ। आज आपने जो मुझे दिया है वो अनमोल है साहब, उसके लिए तो मेरा चित्त तरस से भरा था। मैं अक्सर एक बात कहा करती हूँ कि प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथी हो उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ 2 बार मरा है, कौन अमर है बोलो, सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ। सूरज का रथ देख रहा है साथी राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी नया सवेरा लाओ। इतना सा है सार ज्ञान का, गांठ बांध लो इसको, बात नहीं बनती बातों से करके कुछ दिखलाओ। प्रेम प्यार के हीरे मोती। और कदाचित यहाँ मेरे सम्मुख जो मेरे साथी बैठे हैं वो अपने आप में एक व्यक्ति नहीं है, अपने आप में एक संस्था है। आप श्रेष्ठ कार्य में लगे हैं और इसी श्रेष्ठ कार्य की श्रृंखला में सर्वमंगला पीठम का भी एक गुरुतर उत्तरदायित्व है जो वात्सल्य सेवा समिति बहुत सुंदर तरीके से निभा रही है। और हमारे अध्यक्ष जी प्रकाश जी, हमारे आदरणीय दिनेश भट्ट जी, हमारे जितेंद्र जी और भी बहुत सारे कार्यकर्ता, हमारी अंजू जी, अलका जी, सब इस काम में लगे हैं। मैं आप सबको आशीर्वाद देती हूँ, आप अपने लक्ष्य की पूर्ति करें और हम बहुत जल्दी भगवती राज राजेश्वरी को मंदिर में विराजमान करके चारों युग समाज को अर्पित कर सके। नारी के गौरव गरिमा और उसकी प्रतिष्ठा को समझे लोग कि जीना किसे कहते हैं। इतना ही निवेदन करती हुई मैं जितेंद्र जी और सीमा जी को, आपके स्वजन सहोदर सब साथियों को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि मैं मेरी सीमा में ही हूँ, मैं सीमा से बाहर नहीं निकला हूँ। साहब के सामने शपथ में कह रहा हूँ मैं सीमा में ही हूँ। मैं आदरणीय प्रकाश जी भाई सबसे कहना चाहूँगा, दीदी माँ का जो प्रकल्प है उस पर आप विस्तार से 2 शब्द और सबको बताएं आखिर हम क्यों यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्या दीदी माँ ने बताया है, दीदी माँ ने अद्भुत कार्य किया। जिन बच्चों को लोगों ने छोड़ दिया उन बच्चों को दीदी माँ ने अपनाया, और उनको बड़ा किया, मतलब पाला पोसा और उनको अपने कमाने लायक अपने पैरों पे खड़ा किया। बच्चों को उन्होंने अच्छी से अच्छी शिक्षा दी। कोई बच्चे इनके वहाँ के आश्रम की डॉक्टर बनी, कोई CA बनी, कोई इंजीनियर बनी, ऐसी कई बच्चों को बहुत पढ़ाई करवा के और कई बच्चों की शादियाँ भी करवा दिया आपने। मैं सोचता हूँ 30 बेटियों की शादी हो गई है और बेटियों की शादियाँ भी बहुत अच्छे परिवार में लोग मांग के ले रहे हैं कि दीदी माँ के समथिंग कौन नहीं मनाना चाहेगा। और दीदी माँ के आश्रम के जो बच्चे हैं वो संस्कारित बच्चे, और स्कूल की शिक्षा भी इनका अद्भुत स्कूल है जहाँ उस स्कूल के अंदर सब तरह की शिक्षा है, जुड़े कराटे है, तैराकी है, स्विमिंग है, ऐसी कई तरह की शिक्षा वहाँ दी जाती है। बहुत अच्छा स्कूल है। ऐसे दीदी माँ के कई प्रकल्प है। ये प्रकल्प जो दीदी माँ जो इतना काम कर रही है, अपन सभी बंधुओं का भी दायित्व बनता है अपन आपके प्रकल्प में सहयोग करें, सहयोग करके अपने अच्छे काम में भागीदार बने। दीदी माँ के प्रकल्प के समाज की तरफ से एक सदस्यता गई है, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ भाई साहब का। भाई वीरेंद्र जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री हमारे बीच हैं, भाई साहब आगे बढ़ा जाए। अच्छा ठीक है, शांतिलाल जी का हर समाज में बहुत सहयोग रहता है। ऐसा पारस जी चित्तौड़ा भी हमारे बीच में पधारे में शेखर जी की यात्रा कर रही है 2000 लोगों को एक साथ। लव बागड़ी कहाँ गए? लव जी बागड़ी ने भी 11,000 की घोषणा की है। भाई लव के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। आपके मन में अगर इच्छा हो कि देखिए ये कहने का भाई साहब मैं ऐसे बच्चों को कब रखूंगा, उन्होंने धीरे रख सकता है ये कारीगर और ये नंबर, तो दीदी माँ भी आपका स्वागत हम करेंगे। तो मैंने महारानी कुंवर साहब से आग्रह किया कि आप 2 मिनट रुकेंगे तो रुक रहे हैं। मैं अब अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूँ, उसके बाद हम कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। आपका एक पोर्ट्रेट बना के लाए हैं, ये आपको देना चाहते, जल्दी लो।
लो हमारे समाज के अध्यक्ष और हेमंत जी भाई साहब आगे हैं पंचोली, और विनोद जी भानु जी ताया साहब पधार जाए, आशीर्वाद ले ले। मनीष जी दामावा साहब, दीदी भाई ये सब हमारे समाज के मंगला पीठम बना रहे हैं। आज तक भारत में स्त्रियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, नारी के ऊपर कहीं काम नहीं हुआ। पहली बार पूज्य दीदी माँ जी ने भारत की नारी का गौरव दुनिया जान सके, उसको लेकर के सर्वमंगला पीठम बनाने का निर्णय लिया है, जहां भारत की नारी के जो सुंदर आदर्श के रूप में ऐसे बहुत सारे चरित्रों को दीदी माँ जी बहुत सुंदर तरीके से वहां बनाने जा रहे हैं। भारतीय सनातन धर्म के मूल शुद्ध स्वरूप पर दीदी माँ जी वहां कार्य कर रहे हैं, और बहुत सारे यक्ष प्रश्न हमारे हृदय में उठते हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों। चलो थोड़ा आगे हट जाइए। भारत माता की आगे ऋषि भैया आओ। जिनेंद्र आ रहे हैं, जिनेंद्र एक वहीं जाएंगे। जय भारत माता की। प्रांजल परी इधर आओ ना, आ जाओ। वो वहीं बैठा है, सब आगे वहीं पे। वंदे मातरम। जय बोलो महावीर भगवान की। एक बार अंदर आने दे। अभी जी पधारिए। भैया पीछे दो, थोड़ा पीछे। आपके हाथ से जिसको आजाद किया वो तो आजाद रहेगा। जय बोलो भागवत कथा, भागवत धर्म की जय, भागवत गीता की जय। दीदी स्पेशल है म्यूजिक है। आप हाँ आप भी हाथ लगाएंगे, ये वो बोलेगी फोटो में भी। जय श्री राम। कंचन वरन विराज सुबेद कानन कुंड। कंचन वरन विराज सुबेद कानन कुंड। हनुमान जी के हितकर वाणी को सुनकर रावण का श्री हनुमान जी के अंग भंग करने का जय श्री राम। भागवत गीता धर्म की, भागवत गीता की। चंदन का ऑर्डर भी दे दिया था और मैं वीरप्पन से मिलके आ गई चंदन की। लेकिन फिर मैंने ऑर्डर कर दिया तो मेरे गुरुजी हुकुमचंद जी भारेल राष्ट्रीय विद्वान है, उनका देवलोक हो गया, तो उन्होंने बोला कि घर में चंदन नहीं होता है और घर में भूतों का वास हो जाता है, जहरीले जानवरों का वास होता है, इसलिए चंदन का कमरा नहीं बन सकता है। फिर मैं बहुत दुखी हुआ और मैं घटना भी सुनाता था जीवन में जो होता है बच्चे के लिए होता है। तो घर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मैं आके बहुत दुखी हुआ, मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। फिर मैं सो गया दीदी घर जाके 12:30 बजे, बहुत टेंशन में था क्योंकि मेरा वो पैसा दिया वो सब डिस्टर्ब हो गया। तो उसी दिन प्रेम रतन धन पर पिक्चर चली थी, उसमें शीश महल पिता ने बनाया था बेटों के लिए।
तो मैंने सीमा को कहा टॉकीज में, मैंने कहा सीमा अपन शीश महल बना दे, तो इसने कहा तुम तो पागल हो गए तो पागल हो रहे हो बच्चों के लिए। और मैंने कहा नहीं अपन शीश महल बनाएंगे। और दीदी ये जो पीकॉक है ये सेम टू सेम सिटी पैलेस का कॉपी, इंच टू इंच पूरी। तो ये शीश महल है दीदी, ये सामने देखेंगे इसमें आपको शेषनाग दिखेंगे हर ब्लॉक्स में। ये टोटल 1008 ग्लास है इसके अंदर, जो जैसे मैं जैन हूं तो 1008 का है। और दीदी ये पेंटिंग है दोनों। दीदी ये 2 मिट्ठू है, इधर आ जाओ, ये 2 मिट्ठू है। और ये बड़ी वाली तो प्रांजल, उसकी चोंच बंद है दीदी, देखें आप। छोटी वाली की खुली और परी हमारी। और ये सामने दीदी तितलियां बना रखी है मैंने। तितलियों का कोई भी धर्म शिकार नहीं करता, ऐसी मेरी जानकारी, इनको सब छोड़ते हैं। तो मैंने बच्चों को तितली का प्रतीक बताया है और ये पूरा कंसेप्ट उसी टाइप से बना है। तो ये जी न्यूज़ ने, मेरे पास एक पिक्चर की भी ऑफर आई थी मैंने, तो बच्चों की भावना है और आज आपके चरण पड़ गया तो सारी कमरा प्रांजल परी। Hey, where are you? I'm missing you. प्रांजल आप। ये दीदी ये परी, वो उसकी चोंच खुली है और वो प्रांजल। परी बोलती है। आशीर्वाद। यस। भैया आप जल्दी से 2 मिनट चालू तो करो ना यार, लगने को यार। चुप रहो। राष्ट्रीय संत दीदी ऋतंभरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वप्रथम तो आपका उदयपुर नगरी में मेवाड़ की धरा पर आपका स्वागत है। जो हिंदुओं की मौजूदा स्थिति है आज, जो हिंदू अपने आप को खुल के और हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं, इसको कितना उचित मानती हैं और आप कितनी खुश हैं 2014 के बाद जो हिंदू एक प्रमुख धरा से जुड़ा है, उसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, जब नेतृत्व सजग होता है तो प्रजा भी धन्य होती है जी। लेकिन प्रजा जब सजग होती है तब नेतृत्व भी ऐसा चुनती है जी। इस देश ने बहुत अपनी परंपरा की उपेक्षा झेली है। हमारी ये मेवाड़ की धरती है, महाराणाओं का इतना बड़ा जाज्वल्यमान इतिहास रहा जिससे हमारे बच्चों को वंचित किया गया, हम आत्महीनता के शिकार हुए। अभी ये हमारी सनातनी भारतीय वंशियों का उदय काल है। हम अपनी मिट्टी पर, परंपरा पर, अपनी धर्म पर, अपनी वेश पर, अपनी भाषा पर गौरव करना सीख रहे हैं। इसलिए ये जो स्वर जागृत हो रहे हैं ये बहुत ही शुभ लक्षण है। भारत की धरती तो भारतवंशियों की ही है, ये हिंदू राष्ट्र पहले से ही निश्चित है। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति ने जिस तरह के सत्य साहित्य को रचा गया, जिस तरह हमें आत्महीनता का शिकार बनाया गया, अब हिंदू समाज जाग रहा है, वो अपनी जड़ों से जुड़ने का प्रयत्न कर रहा है। तो ये तो बड़े शुभ लक्षण हैं, हम तो बहुत आनंदित हैं। लेकिन ये यात्रा अभी मंजिल तक जब तक नहीं पहुंच जाती तब तक चरई वेत्ती का मंत्र समाज को स्मरण में रखना। राम भगवान का मंदिर 1 जनवरी 2024 के दिन उसका उद्घाटन हो जाएगा। रामलला अपने गर्भगृह में विराज जाएंगे और आम दर्शनार्थियों के लिए दर्शन खुलेंगे। उसी तर्ज पर क्या मथुरा और काशी के मंदिर का निर्माण भी अति शीघ्र होगा, ऐसी कोई आपको उम्मीद लगती है? देखिए, कोई समाज जब जो भी संकल्प कर लेता है और अगर उस संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता तो वो संकल्प सिद्धि के द्वार पर पहुंचा देता है। जी, आपके श्रीमुख से उदयपुर शहर वासियों को, मेवाड़ वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं सोचती हूँ अपने अस्तित्व का गौरव अनुभव सदैव मेवाड़ की धरती ने किया है। भारत ऐसे ही लोगों के हाथों में होना चाहिए जो भारतीय परंपराओं का मान सम्मान करना जानते हैं, उसे उचित न्याय देने का जिनके पास साहस है। और उसके लिए एक ही मंत्र है, संगठित रहना और अपने सच्चे सुच्चे लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध रह के सक्रिय रहना। सज्जनों का निष्क्रिय होना अच्छा नहीं होता और दुर्जनों का सक्रिय होना अच्छा नहीं होता। और भय दुर्जनों की दुष्टता का नहीं होता, भय सज्जनों की निष्क्रियता का होता है। इसलिए सज्जन संगठित रहें और सक्रिय रहें और राष्ट्रहित को सर्वोपरि माने, यही यहाँ की सब प्रजा के लिए संदेश है। जी, एक बार आपका पुनः उदयपुर की पावन धरा पर स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम। हाँ, आज बहुत सौभाग्य की बात है कि साध्वी दीदी ऋतंभरा जी का मेरे घर में आगमन हुआ। आज ये पूरी
मैं तो कहता हूँ सेक्टर 11, 12, 13 और पूरी हिरणमंगरी के साथ में उदयपुर भी धन्य है कि दीदी माँ के चरण यहाँ पड़े। मैं तो ये कह सकता हूँ जो राम को लाए हैं आज हम उनको अपने घर पे लाकर अपने आप को सौभाग्यवान समझ रहे हैं। इससे बढ़िया और इससे सुंदर व्यवस्था कुछ नहीं हो सकती है। जो दीदी माँ के चरण यहाँ उदयपुर में पड़े हैं, निश्चित ही अब राममय पूरा देश होगा और जो हिंदू राष्ट्र की बात आदरणीय धीरेन्द्र जी शास्त्री साहब ने कही है वो निश्चित ही पूर्ण होगी और यही हमारा मत है। और आज मेरे पूरे परिवार ने इनका स्वागत किया। वात्सल सेवा समिति का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान करने का अवसर प्रदान कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय माँ। भगवान की पादुका का है। यस 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 यस। एक मिनट सर, बस मुश्किल से 1 मिनट में निकला। अभी आप आएंगे ना बोलिए। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।